शुरुआत होती है सरगमपुर गांव से। वहां रहते थे अज्जू भाई और अमित भाई। बचपन से ही दोनों अनाथ थे और एक टूटी झोपड़ी में जी रहे थे। समय बीता और अमित भाई की शादी तय हुई एक होशियार लड़की पीहू से। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी, शादी का खर्चा कहां से आएगा। इसी बीच एक दिन अज्जू भाई रास्ते से लौट रहे थे। उन्होंने देखा एक अजनबी खून से लथपथ पड़ा है। अज्जू भाई ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वो शख्स था इलाके का नामी अपराधी। होश में आते ही उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, ये कर्ज मैं सिर्फ दौलत से चुका सकता हूँ। उसने अज्जू भाई को हवेली पर बुलाया और ढेर सारा पैसा दे दिया। दोनों भाई खुश हो गए, अब तो शादी अच्छे से होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन मंडप सज चुका था, मेहमान बैठे थे, पर पीहू गायब थी। अमित भाई बेचैन होकर उसकी तलाश में निकल पड़ा। दिनों की खोज के बाद उसे खबर मिली, पास के एक पुराने किले में अजीब हलचल है। वहां पहुंचकर उसने देखा पीहू कैद थी और सामने खड़ा था खूंखार इंसान, रेड क्रिमिनल। अमित भाई गरज कर बोला, उसे छोड़ दे वरना तेरा अंत यहीं होगा। लेकिन जवाब में तलवार चमकी और अमित भाई वहीं ढेर हो गया। जब अज्जू भाई घर लौटा और भाई को न पाया तो बेचैनी से जगह जगह भटका। आखिरकार उसे नदी किनारे अपने भाई की लाश मिली। उसकी आंखों से खून के आंसू निकल पड़े। वो चिल्लाया, किसने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी चारों ओर गूंजी रहस्यमयी आवाज, मैंने। लेकिन सामने कोई नहीं था। कुछ समय बाद अज्जू भाई खुद रेड क्रिमिनल के महल पहुंचा। वहां उसने पीहू को जंजीरों में कैद देखा। पीहू रोते हुए बोली, मुझे बचा लो। अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों से महल थर्रा उठा। चारों ओर धुआं, आग और चीखें फैल गईं। और जब धुआं साफ हुआ, जमीन पर पड़ा था रेड क्रिमिनल का लहूलुहान शव और खड़े थे अज्जू भाई और पीहू विजेताओं की तरह। लेकिन अज्जू भाई की आंखें नम थीं, क्योंकि उनका अपना भाई अमित भाई हमेशा